हम लोग इलास्टिसिटी चैप्टर पढ़ रहे थे। ऐसा नेक्स्ट टॉपिक है, किसी तार को खींचने में कृत कार्य एवं प्रत्यास्थ स्थैतिक ऊर्जा, वर्क डन इन स्ट्रेचिंग ए वायर एंड इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, टॉपिक है किसी तार को खींचने में कृत कार्य एवं प्रत्यास्थ स्थैतिक ऊर्जा। किसी तार पर वाय बल लगाकर खींचने पर, मान लिया ये तार है, इसकी जो लंबाई है L है, इस पर एक वाय बल F लगाया गया। तो जब वाय बल F लगाया गया तो जब इस पर लगाओगे तो इसमें क्या होता है, छोटे छोटे अणु बनते हैं, इनके बीच में एक प्रतिक्रिया बल लगता है। जब हम इसको खींचेंगे तो इस पर एक प्रतिक्रिया बल लगता है, तो इस प्रतिक्रिया बल के विरुद्ध ये आंतरिक बल को कार्य करना पड़ता है। तो ये जो प्रतिक्रिया बल है ये इसमें होने वाले परिवर्तन का विरोध करता है। तो जब हम इस पर वाय बल लगा रहे हैं, ठीक है, तो इसमें क्या होता है, वाय बल लगाकर जब इसको खींचते हैं तो इसमें एक आंतरिक प्रतिक्रिया बल उत्पन्न हो जाता है। ये आंतरिक प्रतिक्रिया बल क्या करता है, इस तार को खींचे जाने का विरोध करता है। तो इस तार को खींचने में हमें एक जो इसमें आंतरिक इनके बीच में जो आंतरिक प्रतिक्रिया बल लग रहा है, इस आंतरिक प्रतिक्रिया बल के विरुद्ध कार्य करना पड़ता है। तो जो आंतरिक प्रतिक्रिया बल के विरुद्ध कार्य करना होता है वही कार्य इसमें स्थिर ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है, और हमें इसी स्थिर ऊर्जा की गणना करनी है। ठीक है, मान लिया कि एक तार है जिसकी लंबाई क्या है, L है, उसके अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल A है, और तार की लंबाई की दिशा में हम इस पर बल F लगा रहे हैं। तो बल F लगाने पर इसकी लंबाई में जो वृद्धि हुई, लंबाई में जो वृद्धि हुई वो L हो गई, यानी यहां पर A B, A B एक तार है जिसकी लंबाई क्या है, कैपिटल L है। F बल लगाने पर इसकी लंबाई बढ़कर में वृद्धि L है, स्मॉल l, इसको सीधे दे देना, यानी A B जो है वो कितना है, कैपिटल L, और B C क्या है, स्मॉल l। यानी यहां पर जब वृद्धि हुई तो L इज इक्वल टू 0 से L इज इक्वल टू L तक, मतलब जब ये था तो इसकी लंबाई वृद्धि 0 थी जब बल नहीं लग रहा था, और जब इसमें बल लगाया तो L लंबाई कितनी बढ़ के हो गई, L बढ़ गई। तो L इज इक्वल टू 0 से L इज इक्वल टू L तक इसकी लंबाई में वृद्धि हो गई। अब इस पर अनुदैर्ध्य प्रतिबल निकालते हैं, अनुदैर्ध्य प्रतिबल। तो अनुदैर्ध्य प्रतिबल बराबर बल बटे क्षेत्रफल, तो इस पर बल F लग रहा है और क्षेत्रफल A। अब हम इस पर क्या लेंगे, अनुदैर्ध्य विकृति। विकृति बराबर लंबाई में परिवर्तन बटे प्रारंभिक लंबाई, तो क्या हो जाएगा ये, स्मॉल l अपॉन कैपिटल L। हमें इसका यंग प्रत्यास्थता गुणांक निकालना है, यंग प्रत्यास्थता गुणांक इज इक्वल टू अनुदैर्ध्य प्रतिबल बटे विकृति बटे अनुदैर्ध्य विकृति, ये फार्मूला होता है विकृति। तो यंग प्रत्यास्थता गुणांक को y से रिप्रेजेंट करते हैं, यानी y इज इक्वल टू प्रतिबल बटे विकृति। प्रतिबल कितना है यहाँ पे, F अपान A, तो इसको लिख सकते हो F अपान A। विकृति कितनी हुई, स्मॉल l अपान कैपिटल L, तो क्या हो जाएगा यहां से F L A इंटू L। ठीक है, तो तार की लंबाई में L वृद्धि करने के लिए आवश्यक बल, तार की लंबाई में L वृद्धि
करने के लिए करने के लिए आवश्यक बल। तार की लंबाई में L वृद्धि करने के लिए आवश्यक बल। तो F इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहां से, Y इज इक्वल टू क्या आया है, F L अपान A इंटू एल। यहां से F कितना हो जाएगा, Y क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे, Y A L अपान कैपिटल L। F इज इक्वल टू Y A अपान कैपिटल L इंटू स्मॉल l। ये क्या आ जाएगा, तार की लंबाई में L वृद्धि करने के लिए आवश्यक बल। अब मान ले रहे कि तार की L लंबाई से आगे अनंत सूक्ष्म लंबाई DL तक खींचने में कृत कार्य है। जैसे माना ये तार को L लंबाई तक खींचा गया, तो मान लो कि इसको हम इतने हिस्से तक, तार ये पूरा तार है, इसकी लंबाई L है, तो इसको हमने फोर्स लगाया तो इसकी लंबाई में जो वृद्धि हुई वो DL हुई, सूक्ष्म वृद्धि है। ठीक है, अब तार को L लंबाई के आगे अनंत सूक्ष्म लंबाई DL तक खींचने में कृतकार्य है। तो DL तक खींचने में कृतकार्य, कार्य बराबर क्या होता है, बल अब तार को L लंबाई से आगे L लंबाई से आगे अनंत सूक्ष्म लंबाई DL तक खींचे जाने में कृत कार्य। तो हमें DL लंबाई तक खींचे जाने में किया गया कार्य निकालना है। तो कार्य बराबर, मान लिया कार्य क्या है, DWS, सूक्ष्म वृद्धि करने में, तो कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन। इतना वृद्धि हुई यानी विस्थापन हुआ, जो वृद्धि हुई इतना ही तो उसमें विस्थापन होगा, F इंटू DL। अब यहां पर F की वैल्यू रख देंगे यहां से, तो F की वैल्यू क्या थी, Y A अपान कैपिटल L इंटू L DL, ये आ गया यहां पर। ठीक है, अब तार की लंबाई L इज इक्वल टू 0 से L इज इक्वल टू L तक खींचने में कृत कार्य। हमें तार की लंबाई में कृत कार्य निकालना है खींचने में, कि कितना कार्य हुआ। तो इसको हम क्या करेंगे, इसको हम इंटीग्रेट कर देंगे। W इज इक्वल टू 0 टू L Y A अपान कैपिटल L L D L। देखो इसको हम ये यहाँ पे कांस्टेंट टर्म है, नियतांक है, तो इसका इंटीग्रेशन नहीं होता है, समाकलन नहीं होता है, तो ये इसको लिख लेंगे Y A अपान L, ये हो गया 0 टू L, इसको लिमिट कहते हैं, L DL, ये वैल्यू है। ठीक है,
इसको आप नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसके आगे हम बता रहे हैं। मैं हट जा रहा हूं। W is equal to YA upon L इंटीग्रेशन ऑफ 0 to L L dl। जो मैथ लिए हैं वो अभी आगे इंटीग्रेशन पढ़ेंगे, इसको कैसे सॉल्व किया जाता है इसका हम फॉर्मूला बता के आपको सॉल्व करने का तरीका बता रहे हैं। ठीक है, बस उतना ही अप्लाई कीजिए, ये कहां से आ रहा है इतना जानने की जरूरत नहीं है, बस जितनी चीज यहाँ पे यूज हो रही है उसका हम फॉर्मूला बता रहे हैं, उसी से आपको समझ में आ जाएगा। जो मैथ के स्टूडेंट हैं वो मैथ्स में पढ़ेंगे, जो बायो के स्टूडेंट हैं उनको हम सॉल्व करने का तरीका बता रहे हैं, कैसे सॉल्व होता है उसको आप लोग जान लीजिए। ये इंटीग्रेशन का एक फॉर्मूला होता है x की पावर n dx, x की पावर n dx, ये समाकलन या इंटीग्रेशन का निशान होता है। तो इसका फॉर्मूला होता है अगर x की पावर n dx का अगर हम इंटीग्रेशन कर रहे हो तो इसकी वैल्यू होती है x की पावर n प्लस 1 अपान n प्लस 1, ये सूत्र होता है। ठीक है, तो ये सूत्र हम यहां पे अप्लाई करेंगे, या l की पावर n dl लिखा हो तो इसका मतलब क्या हो गया, l की पावर n प्लस 1 अपान n प्लस 1, ये हो जाएगा। अब हमें कोई क्वेश्चन सॉल्व करना हो, जैसे लिया है l dx, तो l dx जहां पे कोई पावर ना लिखी वहां पे पावर क्या होती है 1, तो n क्या है, ये पावर बता रहा है, तो l तो यहां पे पावर कितनी है 1 है, तो n की जगह पे 1 प्लस 1 बटे 1 प्लस 1, तो क्या हो गया l स्क्वायर अपान 2। तो इंटीग्रेशन ऑफ l dx की वैल्यू क्या आ गई, l स्क्वायर अपान 2। या ऐसे ही हम x dx को लिखना हो तो क्या हो जाएगा, x dx इज इक्वल टू x की पावर 1 प्लस 1 अपान 1 प्लस 1, तो कितना आ जाएगा x की पावर 2 अपान 2। या ऐसे यहां पे लिखा हो x स्क्वायर dx, तो क्या हो जाएगा ये x की पावर 2 प्लस 2 2 प्लस 1 अपान 2 प्लस 1, तो कितना हो जाएगा x क्यूब अपान 3। इसको इस तरीके से सॉल्व करते हैं, ये फॉर्मूला होता है। अब अगर यहां पे लिमिट लगी थी, ठीक है, तो लिमिट हो तो क्या करते हैं, जैसे इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू L लिखा हुआ था, ठीक है, L dl, तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ L dl की वैल्यू भी क्या बताई थी, क्या था L स्क्वायर अपान 2, ये आएगा। तो पहले तो इसके इंटीग्रेशन वाली वैल्यू रख देते हैं L स्क्वायर अपान 2, फिर जो लिमिट लगी होती है जो ऊपर की तरफ होती है इसको यहां लिख देते हैं, और जो नीचे की तरफ होती है इसको यहां लिख देते हैं। ये जो है बेटा L, ये अपर लिमिट कहलाता है, अपर लिमिट, और ये लोअर लिमिट कहलाता है, लोअर लिमिट। अब जब ये सॉल्व हो गया तो अब इसको क्या करते हैं, जब भी लिखते हैं, ठीक है, तो जो अपर लिमिट में हो L स्क्वायर है, L स्क्वायर, तो अपर लिमिट में जो L की वैल्यू है यहां पे रख देंगे, ठीक है, तो इसकी जगह पे क्या हो जाएगा, यहां पे भी L इज इक्वल टू L, तो ये हो गया L स्क्वायर माइनस L स्क्वायर अपान 2, ये हो गया। लिखते हैं, फिर लिखते हैं माइनस लगाते हैं, माइनस का साइन लगाते हैं, फिर लिखते हैं माइनस लोअर लिमिट। तो अब लोअर लिमिट L की जगह पे यहां पे लोअर लिमिट क्या है, 0 है, तो ये हो गया 0 का स्क्वायर अपान 2। तो अब इसको सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा, L स्क्वायर अपान 2 माइनस 0, यानी कि आ गया ये L स्क्वायर अपान 2। ठीक है, जब लिमिट लगी हो, जैसे लिमिट नहीं लगी है, L dl लिखा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, L स्क्वायर अपान 2। तो जब लिमिट लगी हो तो इसको हम बॉक्स में लिखते हैं बड़े ब्रैकेट में L 0 टू L,
एल क्या है, अपर लिमिट है, जीरो क्या है, लोअर लिमिट है। तो ये क्या होता है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो अपर लिमिट का मतलब होता है जो भी यहाँ पे वैल्यू है, ठीक है, जो अपर में वैल्यू है उसको हम इसकी जगह पे एल की जगह पे रख देंगे। तो एल स्क्वायर अपॉन 2 माइनस एल की वैल्यू यहाँ जीरो है तो जीरो स्क्वायर अपॉन 2, एल स्क्वायर अपॉन 2 माइनस जीरो इज इक्वल टू एल स्क्वायर अपॉन 2। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे। तो W इज इक्वल टू क्या आया था, वाई ए अपॉन एल, जीरो टू एल एल बी एल, ये आया था। जब इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो क्या आ जाएगा, वाई ए अपॉन एल, एल स्क्वायर अपॉन 2, जीरो टू एल। फॉर्मूला में क्या बताया था, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स की पावर एन डी एक्स इज इक्वल टू एक्स की पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन, फिर लिमिट अप्लाई कर देंगे यहाँ पे जो भी हो रहा। फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन ऑफ एक्स की पावर एन डी एक्स इज इक्वल टू एक्स की पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन, ये फॉर्मूला होता है। अब इसको जब लिमिट अप्लाई कर देंगे तो W इज इक्वल टू क्या हो गया, वाई ए अपॉन एल, एल स्क्वायर अपॉन 2, या इसको क्या लिख सकते हो, हाफ इंटू वाई ए अपॉन एल इंटू एल स्क्वायर, ठीक है। तो यह कार्य ही जो है, ये जो कार्य आया W इज इक्वल टू हाफ इंटू वाई ए अपॉन एल इंटू एल स्क्वायर, यही कार्य इसमें स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। तो इसकी स्थितिज ऊर्जा U इज इक्वल टू क्या हो जाएगी, हाफ इंटू वाई ए अपॉन एल इंटू एल स्क्वायर, ठीक है। तो ये क्या हो गया, तार में संचित स्थितिज ऊर्जा। इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, हाफ इंटू वाई ए एल अपॉन कैपिटल एल इंटू एल। तो ये क्या है, इसकी वैल्यू हमने क्या बताई थी, वाई ए एल इंटू स्मॉल एल अपॉन कैपिटल, ये क्या आया था, एफ। ये क्या था, तार की लंबाई में एल वृद्धि करने के लिए आवश्यक बल, ठीक है। तो U इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, हाफ इंटू एफ इंटू एल, इसको इक्वेशन नंबर 2 मान ले रहे हैं, ठीक है। ये क्या है, F क्या है यहाँ पे, तार की लंबाई में L वृद्धि करने के लिए आवश्यक बल। यहां तक समझ में आ गया। W is equal to y a upon L, इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू L L डी एल, इसको इंटीग्रेट कर देंगे तो इंटीग्रेट करेंगे तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, W is equal to हाफ इंटू वाई ए अपॉन एल इंटू एल स्क्वायर। तो यही जो वर्क डन है, यही इसमें पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर हो जाता है। तो यही वायर में संचित प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा हो जाती है। U इज इक्वल टू क्या हो गया, हाफ इंटू वाई ए अपॉन एल इंटू एल स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इसको दो टुकड़ों में बांट दिया, एल इंटू एल, तो ये क्या हो जाएगा, वाई ए एल अपॉन कैपिटल एल। तो ये क्या है पूरा, ये फोर्स है, तार की लंबाई में एल वृद्धि करने के लिए आवश्यक बल। तो U इज इक्वल टू क्या हो गया, हाफ इंटू एफ इंटू एल, इसको इक्वेशन नंबर 2 मान ले रहे हैं। इस इक्वेशन 2 को आप लोग नोट कर लीजिए। अब समीकरण 1 से U इज इक्वल टू कितना आया था, हाफ
इंटू वाई ए अपॉन एल इंटू एल स्क्वायर, ये वैल्यू आई थी। तो यहां से हम इसको लिख सकते हैं u इज इक्वल टू हाफ इंटू वाई इंटू एल अपॉन कैपिटल, ठीक है, इंटू एल। यहां से हमने इसको कैपिटल एल से भाग दे दिया, तो जब यहां से कैपिटल एल से भाग दे दिया तो इसकी वैल्यू बदल गई। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहां पर हम कैपिटल एल से गुणा कर देंगे और ये ए बचा, तो यहां ए लिख दिया। तो ये क्या आ गया, u इंटू यू इज इक्वल टू हाफ, y क्या है यहां पे, यंग प्रत्यास्था गुणांक, और ये क्या है, लंबाई में वृद्धि बटे प्रारंभिक लंबाई। तो इसको क्या कहोगे, विकृति कहते हैं, इंटू विकृति, अनलैब्ड विकृति। ठीक है, गुणे, यहां पे फिर से विकृति है, गुणे विकृति। अब ये क्या है, क्षेत्रफल गुणे लंबाई, ये क्या बताएगा, तार का आयतन बताएगा, गुणे तार का आयतन। तो यंग प्रत्यास्था गुणांक और विकृति का गुणनफल क्या कहलाता है, प्रतिबल कहलाता है। तो u इज इक्वल टू क्या हो गया, हाफ इंटू प्रतिबल गुणे विकृति गुणे तार का आयतन। ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर 3 मान करते हैं। ठीक है, यानी ठीक है, ठीक। अब हमें क्या निकालना है, तार के प्रति एकांक आयतन में संचित प्रत्यास्थ स्थिर ऊर्जा। तो हम उसके प्रति एकांक आयतन से भाग दे देंगे, तो हमें क्या पता चल जाएगा, क्या निकालना है, प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा तार के प्रति एकांक आयतन में संचित स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, उसके आयतन से डिवाइड कर देंगे घनत्व। ठीक है, ये क्या कहलाएगा, ऊर्जा घनत्व कहलाता है, अर्थात ऊर्जा घनत्व। इसको स्मॉल यू से रिप्रेजेंट करते हैं तो हो जाएगा हाफ गुणे प्रतिबल गुणे विकृति। तो ये हम यहाँ क्या कर देंगे, यहाँ पे प्रतिबल, इसको हम विकृत से भाग दे दिए, प्रत्यास्थ ऊर्जा यू बराबर क्या हो जाएगा, प्रति एकांक आयतन में संचित स्थितिज ऊर्जा स्मॉल यू बराबर हाफ गुणे प्रतिबल गुणे विकृति। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, स्मॉल यू बराबर हाफ गुणे प्रतिबल बटे विकृति। तो यहाँ पे अपान में विकृति है नहीं, हमने डिवाइड किया, तो यहां से हम मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, विकृति का स्क्वायर। और प्रतिबल बटे विकृति क्या होता है, यंग प्रत्यास्था गुणांक। ये y हो गया इंटू वाई, हाफ इंटू वाई, ये यंग प्रत्यास्था गुणांक। विकृति, विकृति को हम क्या लिखते हैं, सिग्मा स्क्वायर लिखते हैं, तो सिग्मा स्क्वायर हो गया, जहां सिग्मा क्या है, तार में उत्पन्न विकृति है। सिग्मा क्या है यहां पे, तार में उत्पन्न विकृति। सिग्मा यहां पे क्या है, तार में उत्पन्न विकृति। तो ये डेरिवेशन हो गया, तार में, तार की लंबाई में वृद्धि करने पर तार में संचित प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, और प्रति एकांक आयतन में संचित स्थितिज ऊर्जा या ऊर्जा घनत्व U बराबर हाफ इंटू वाई इंटू सिग्मा स्क्वायर, जहां सिग्मा क्या है, तार में उत्पन्न विकृति